भारत और चीन में पैरा कमांडो की ट्रेनिंग। जहां सूरज की किरणें तक ठीक से नहीं पहुंचती, वहां पहुंचता है कमांडो। जो जहरीले सांप लोगों की मौत बन सकता है, उन्हें खुराक बनाता है कमांडो। जहां आप जैसे लोग पूरी फौज के साथ जाने से भी डरते हैं, वैसे इलाके देश को वापस छुड़ा के देता है कमांडो। वक्त आ गया है खून का बदला खून से लेने का। 1000 के बराबर नहीं, 10,000 के बराबर होता है कमांडो। क्योंकि 10,000 लोगों में से एक कमांडो बनता है, सिर्फ एक। इंडियन आर्मी ने ये जंग शुरू नहीं की थी, बट वी विल ब्लडी हेल फिनिश इट। हाउस द जोश, हाउस द जोश। जय हिंद। दोस्तों, किसी भी देश की सेना उस सेना की सुरक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। यानी कोई भी देश अपनी सेना के ताकत के हिसाब से दुनिया में एक अपना अलग रुतबा हासिल करता है, और इसके लिए सभी देश अपनी सेना के जवानों को एक आम आदमी से फौलाद बनाने के लिए कड़ी से कड़ी ट्रेनिंग देता है। दोस्तों, मैं आज आपको बताऊंगा ऐसे ही ट्रेनिंग के बारे में, जिसे देखने के बाद आपकी रूह कांप जाएगी। और एक बात दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको पाकिस्तान फोर्सेस के ट्रेनिंग के बारे में भी बताऊंगा। जो इसके देखे बिना इस वीडियो को स्किप मत करना। दोस्तों, भले ही पाकिस्तान की सेना को भारत की सेना बार बार मात दी हो, लेकिन आपके सेना के जवानों को भी एक कठिन ट्रेनिंग के दौर से गुजरना पड़ता है। तो दोस्तों, चलिए बिना देर किए आज हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मोटिवेशन मीडिया को लाइक शेयर करते रहिए। नंबर 1, 36 आवर्स स्ट्रेस कैंप पैरा कमांडो। दोस्तों, आपको बता दूं कि पैरा कमांडो का कोई स्पेशल रिक्रूटमेंट नहीं होता, बल्कि इसका चयन सेना के विभिन्न रेजिमेंट में से किया जाता है। इसके बाद इन जवानों को पैरा कमांडो ट्रेनिंग के लिए भेज दिया जाता है, जहां इन जवानों को 3 से 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद लास्ट में 36 घंटे स्ट्रेस की ट्रेनिंग करना पड़ता है, जो बड़ा भयानक होता है। 36 आवर्स के अंदर इनको सोने नहीं दिया जाता है और पूरा फिजिकली और मेंटली हर चीज का स्ट्रेस इनके ऊपर डाला जाता है। 36 घंटे की कड़ी ट्रेनिंग के बाद सफलता पूर्वक पूरा कर लेता है उन जवानों को पैरा कमांडो का ताज पहनने का मौका मिलता है। दोस्तों, 36 घंटे स्ट्रेस की शुरुआत रात के समय में होती है। रात को ये जवान जब नींद के आगोश में बस जाने वाले ही होते हैं, उसी समय ट्रेनिंग विंग द्वारा लाइन में खड़ा होने की आज्ञा दी जाती है। दोस्तों, इन लोगों को पिछले एक हफ्ते में 1 या 2 घंटे की ही नींद नसीब होती है। इसमें से जवानों को तब तक बार बार रूटीन एक्सरसाइज करना होता है जब तक कि इनमें से कोई एक हार न मान ले। फिर भी इन जवानों को 30 किलो बैटल लोड के साथ अगले 2 घंटों तक खड़ी पहाड़ी पर चढ़ाई करना होता है। ये पैदल मार्च 10 किलोमीटर लंबी होती है, जिसे 2 घंटे में पूरा करना होता है। फिर इन्हें अपने दोस्त को कंधे पर बिठाकर चलना होता है, जो सबसे जरूरी है, क्योंकि पैरा कमांडो का ये मानना है कि आप किसी भी परिस्थिति में अपने साथी को दुश्मन के बीच नहीं छोड़ सकते। क्योंकि जिन लोगों को लगता है कि बड़ा ही भयानक है, तो मैं आपको बता दूं कि अभी बहुत कुछ देखना बाकी है। इसके बाद इन जवानों को 1.18 सर्किट के 3 राउंड, जिसमें हर एक राउंड में वजन को बढ़ा दिया जाता है। पहले राउंड में जवानों को 30 किलो का बैटल लोड और हथियार के साथ 20-20 किलो के जेरी कैंस लेकर चक्कर लगाना पड़ता है, जबकि दूसरे राउंड में 80-80 किलो के ट्रक के टायर के साथ चक्कर लगाना होता है, और तीसरे राउंड में लकड़ी के भारी भरकम टुकड़े को कंधे पर उठाकर 1.18 सर्किट के चक्कर को पार करना होता है, जिसका वजन 30 से 80 किलो तक हो सकता है। हर राउंड को पूरा करने के लिए इनको सिर्फ 1 घंटे का वक्त दिया जाता है। इस हिस्से को वेट शिफ्टिंग कहा जाता है। इसे पूरा करने के बाद इन जवानों को 12 फुट गहरे टैंक में हाथ पैर बांध कर डाल दिया जाता है। इस टैंक का पानी बर्फ से भी ठंडा होता है। टैंक में ट्रेनर जवानों को उतनी ही ऑक्सीजन सांस के रूप में लेने देता है जितने की वो जिंदा रह सके। जवानों को ऐसा परीक्षण इसलिए दिया जाता है ताकि मिशन के दौरान एक्सट्रीम स्ट्रेस को झेल सके। इस परीक्षण में असफल होने वाले जवानों का वरुण कैप पहनने का सपना टूट जाता है। इस ट्रेनिंग के पूरा होते ही 14 घंटे का समय बीत चुका होता है। इसके बाद इन्हें गटर के पानी की तरह दिखने वाला पानी पीने को दिया जाता है, जो कि एक रियल जूस होता है, जिसमें डिहाइड्रेट सोल्यूशन मिला होता है। इन सारे शारीरिक ट्रेनिंग के पूरा करने के बाद इनके ऑपरेशनल टैक्टिक और ऑब्जर्वेशन स्किल की जांच की जाती है, जो बहुत ही दबाव से भरा होता है। इस दौरान उन चीजों के बारे में लिखना होता है जो इन ट्रेनिंग के दौरान अब तक देखा है। इसको पूरा करने के बाद इन जवानों का मेडिकल टेस्ट किया जाता है। इसमें सफल होने वाले जवानों को आगे 10 किलोमीटर लंबी पैदल मार्च के लिए भेज दिया जाता है। पैदल मार्च पूरा होने के बाद करीब 20 घंटे से भूखे जवानों को रूखा सूखा खाने को दिया जाता है। खाना खाने के बाद कई जवानों को नींद आने लगती है और कई जवान सो भी जाते हैं, जिस वजह से उन जवानों का वरुण कैप पहनने का सपना टूट जाता है। बाकी जवानों को अगले 5 घंटों के लिए जंगल में छोड़ दिया जाता है। इस दौरान इनके कॉम्पैक्ट स्किल की जांच की जाती है। उसके बाद कॉम्पैक्ट स्किल में सफल हुए जवानों को कीचड़ में उतार दिया जाता है। फिर उन्हें कीचड़ से सने अपने ड्रेसेस के साथ, हथियारों के साथ फिर उन्हें दौड़ लगाना होता है, और इसी के साथ 36 घंटे स्ट्रेस की ट्रेनिंग समाप्त होती है, और इसके साथ ही सफल जवानों का वरुण कैप सजा दिया जाता है। नंबर 2,
पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ट्रेनिंग कैंप चाइना। दूसरे ताकतवर देशों की तरह ड्रैगन यानी चाइना पीपुल्स लिबरेशन के जवानों को भी कठिन ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है। एक हिस्सा बाकी देशों से अलग होता है। चीन के सैनिकों को ट्रेनिंग के दौरान जिंदगी और मौत का खेल खेलना पड़ता है। ट्रेनिंग के दौरान इन सैनिकों को बचपन के गेम पासिंग द पास की तरह जिंदा ग्रेनेड से खेलना पड़ता है। ये खेल तब तक चलता है जब तक आखिरी सैनिक उसे जमीन फटने से पहले उसे दबा न दे। तो दोस्तों क्या कहते हैं इस पागलपन के बारे में। नंबर 3, गुरखा बूट कैंप। इस दुनिया में अगर किसी को मौत से डर नहीं लगता है तो वो है गुरखा। गुरखा रेजिमेंट के जवान तभी तो भारत के पूर्व सेनाध्यक्ष रहे सैम मोनिकशाह ने कहा था, कोई व्यक्ति कहता है उसे मरने से डर नहीं लगता तो वो या तो झूठा है या फिर गुरखा है। दोस्तों इस रेजिमेंट के भरोसे अंग्रेजों ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हिटलर से टक्कर ली थी। अपनी मिट्टी के लिए पलक झपकते ही जान कुर्बान करने को तैयार है। गुरखा रेजिमेंट की भर्ती के लिए हर साल बूट कैंप के लिए आयोजन किया जाता है, जिसमें 10,000 से ज्यादा युवा शामिल होते हैं और फिर इन हजारों युवाओं में से कुछ 100 जवानों को कई टेस्ट के बाद आगे की ट्रेनिंग के लिए चुना जाता है। ऐसा नहीं है कि जो युवा बूट कैंप में चुने गए वो रेजिमेंट का हिस्सा बन गए। बूट कैंप में चुने गए युवाओं को इसके बाद भी कई तरह के टेस्ट से गुजरना पड़ता है। चुने गए युवाओं को ट्रेनिंग से पहले 25 किलो वजन के साथ पहाड़ी जैसे चढ़ाई वाले इलाके में करीब 1 घंटे की रेस में सफल होना अनिवार्य है, तभी तो आगे की ट्रेनिंग के लिए चुने जाते हैं। रेस में सफल होने वाले जवानों को कुछ बेसिक ट्रेनिंग के बाद उन्हें आगे की ट्रेनिंग के लिए बेस कैंप भेज दिया जाता है। वहाँ से ये जवान दुश्मनों के लिए काल बनकर ही निकलते हैं। गुरखा के बारे में कहा जाता है, गुरखा जब एक बार अपनी खुखरी निकाल लेता है तो दुश्मनों का खून बहाए बिना अपने मयान में नहीं जाता है। अगर आप सोच रहे हैं कि गुरखा सिर्फ भारतीय आर्मी में ही है तो आप गलत हैं। नेपाल आर्मी और भारतीय आर्मी के गुरखा रेजिमेंट के अलावा ब्रिटेन आर्मी का गुरखा ब्रिगेड अपनी बहादुरी के लिए मशहूर है। अपनी बहादुरी से गुरखा पलटन अपने हिंदुस्तान के लिए कहीं औचित है। नंबर 4, वियतनाम स्पेशल फोर्सेस ट्रेनिंग कैंप। वियतनाम फोर्सेस पीपुल्स आर्मी वियतनाम के लिए काम करता है, जिसके जवानों की ट्रेनिंग की शुरुआत इन कांटेदार तारों पर नंगे पांव चलने से होता है। इन जवानों को एक एक कर नुकीले तारों पर लिटा दिया जाता है, जिसके ऊपर से बाकी के जवान इनके ऊपर से चलकर पार करते हैं। इन तरह की ट्रेनिंग पूरा होने के बाद इन जवानों को शारीरिक रूप से मजबूत बनाया जाता है, जिसमें इन जवानों के हाथ, पैर और सर और कंधों पर पत्थर रखकर हथौड़े से तोड़ा जाता है। इसके बाद इन जवानों को नुकीले कील पर नंगी पीठ के बल इन जवानों को लिटा दिया जाता है। फिर उनके चेस्ट पर बड़ा सा पत्थर रखकर हथौड़े से तोड़ा जाता है। इस ट्रेनिंग के दौरान कई सैनिकों के बैक साइड लहूलुहान भी हो जाते हैं, लेकिन ये उफ तक नहीं करते हैं। ये तो कुछ भी नहीं था। ये देखिए इनके ऊपर किस तरह इन धारदार चाकुओं को ऊपर से गिराया जाता है, लेकिन इनका शरीर इतना सख्त हो चुका होता है कि ये चाकू भी इनका कुछ नहीं बिगाड़ पाते हैं। जबकि ये चाकू इतने तेज होते हैं कि ये किसी भी चीज का एक ही वार में 2 टुकड़े कर देते हैं। फिर इन जवानों को ट्रेनिंग के दौरान नंगे पांव शीशे के टुकड़ों पर भारी सामान के साथ चलाया जाता है। दोस्तों इतना कोई देखकर आपके रोंगटे खड़े हो गए होंगे, तो मैं आपको बता दूं कि ये कुछ भी नहीं है, क्योंकि इसके बाद इन जवानों की असली ट्रेनिंग शुरू होती है। तो दिल थाम लीजिए और ये देखिए कैसे इन जवानों को नंगी तलवार पर लिटाकर फिर इनके चेस्ट पर बड़े से पत्थर को रखकर हथौड़े से तोड़ा जा रहा है। फिर ये देखिए किस तरह वियतनाम फोर्सेस के जवान गर्दन के बल एक लोहे के राड को मोड़ देते हैं और फिर कैसे अपनी गर्दन को बाहर निकाल लेते हैं। इन सारी ट्रेनिंग पूरा करने के बाद इन जवानों का शरीर लोहे से भी ज्यादा सख्त हो जाता है। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो ये वीडियो देखिए। अब यकीन हुआ। इसके अलावा वियतनाम फोर्सेस के जवानों को पानी के अंदर, माउंटेन, हिल्स और जंगलों में लंबे समय तक कई तरह से प्रशिक्षित किए जाते हैं। इसके बाद इन फौलादों को वियतनाम स्पेशल फोर्सेस में भर्ती कर लिया जाता है। नंबर 5, स्पेशल सर्विस ग्रुप SSG पाकिस्तान। वैसे तो पाकिस्तान युद्ध क्षेत्र में भारत के हाथों पिटता ही रहा है, लेकिन आज हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान के स्पेशल ग्रुप यानी SSG की, जो पाकिस्तान की स्पेशल फोर्स है। दुनिया की बाकी फोर्सेस की तरह ही पाकिस्तान के SSG जवानों को भी कठिन ट्रेनिंग करनी पड़ती है। ट्रेनिंग की शुरुआत 12 घंटों में 36 मील और 50 मिनट में 5 मील की दौड़ के साथ होती है। फिर उन्हें कई तरह के हथियारों को चलाने की ट्रेनिंग दी जाती है। जब SSG के जवान जब हथियार चलाने में निपुण हो जाते हैं तब इन्हें जंगलों और पहाड़ों और पानी के अंदर सरवाइव करने की ट्रेनिंग दी जाती है। इन जवानों को कई दिनों तक भूखा भी रखा जाता है। दोस्तों अगर आप सोच रहे हैं गरीबी के कारण पाकिस्तान के जवानों को भूखा रखा जाता है, तो ऐसा नहीं है, बल्कि ये इनकी ट्रेनिंग का हिस्सा होता है, ताकि जरूरत पड़ने पर ये भूखे पेट भी अपने दुश्मनों का सामना कर सकें। तो दोस्तों अब तो आप समझ ही गए होंगे क्यों देश की सुरक्षा में लगे जवानों का हौसला इतना बुलंद होता है। और अगर हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। हमारे चैनल मोटिवेशन मीडिया को लाइक शेयर करते रहिए। धन्यवाद।
है।